अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हज़रात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 10 फरवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फ़ीस इस्तिस्ना की मंजूरी दे दी है। तफसीलात के मुताबिक ये वो फ़ीस है जो कि मुख्तलिफ़ कंपनियों से उनके सऊदीज़ेशन की खिलाफ वर्जी की वजह से ली गई थी। इस सिलसिले में जो तफसीलात आई हैं, रियाद से ख़बर आई है कि ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सऊदी सेशन के नतक़ात प्रोग्राम की पाबंदी करने वाली कंपनियों को 2018 की मुकम्मल फ़ीस माफ़ कर दी है। जिन कंपनियों ने ये फ़ीस अदा की थी इन्हें वापस कर दी जाएगी। जिन कंपनियों ने अदा नहीं की और उन्होंने सऊदीज़ेशन प्रोग्राम की पाबंदी की है, इन्हें इस फ़ीस से इस्तिस्ना यानी छूट दे दी गई है। सऊदीज़ेशन की पाबंदी करने वाले वो तमाम प्राइवेट इदारे जो नतक़ात के प्रोग्राम प्लेटिनियम या ग्रीन या किसी भी औसत दर्जे की ग्रीन या मामूली दर्जे की ग्रीन नतक़ात के 12 माह तक पाबंदी करते रहे हैं, वो फ़ीस जमा करा चुके थे, इनकी सारी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। अगर वो पाबंदी करते रहे हैं और फ़ीस अदा नहीं की तो 2018 की मुकम्मल फ़ीस इनसे नहीं ली जाएगी, यानी इन्हें छूट दे दी गई है। वज़ीर तजारत ने इस सिलसिले में बताया कि सऊदीज़ेशन के नतक़ात प्रोग्राम की पाबंदी करने वाले इदारों को फ़ीस से छूट दे दी गई है, जिसकी मंजूरी बाकायदा तौर पर ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन फ़ौरी तौर पर कर चुके हैं और इसकी बदौलत प्राइवेट सेक्टर के वो तमाम इदारे जो कि सऊदी हज़रात को, सऊदी नौजवान लड़के लड़कियों को जॉब्स देते हैं, उनको लाजमी तौर पर इसमें रियायत दे दी गई, जिसकी मंजूरी बाकायदा दे दी गई है। लिहाजा इस मंजूरी से वो तमाम अफराद जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, गैर मुल्की अफराद, उनको तो डायरेक्टली ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा, मगर इससे कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा होगा जिन्होंने सऊदीज़ेशन की कुछ पाबंदी की है और उसके लिहाज से उन्होंने फ़ीस अदा की थी, वो उनको वापस मिल जाएगी। इस तमाम कार्रवाई से ये ज़ाहिर होता है कि सऊदी हुकूमत वो प्राइवेट इदारे जो कि सऊदी नौजवान लड़के लड़कियों को मुलाज़मतें देने की तरग़ीब देते हैं, यानी उनको ज़्यादा अपनी तरफ उनको मुलाज़मतें देते हैं, उनकी काफ़ी हौसला अफजाई की जा रही है। रियाद से ख़बर आई है कि लेबर कोर्ट ने 70 दिनों में 2700 मुकदमात को निपटाया है। तफसीलात के मुताबिक लेबर कोर्ट ने गुज़श्ता 70 दिनों में 2700 मुकदमात को निपटाया है। अदाद व शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मुकदमात रियाद में सुने गए हैं, जिनकी तादाद 771 के करीब है। दूसरे नंबर पर मदीना मुनव्वरा है, जहां 349 मुकदमात के फ़ैसले किए गए हैं। तीसरे नंबर पर दमाम आता है, जहां 329 मुकदमात निपटाए गए हैं। इसी तरह मक्कातुल मुकरमा और उसके बाद बुरैदा शहर आता है, जिन मुकदमात के फ़ैसले हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला तनख्वाहें और सर्विसेज ख़त्म होने के वाजबात की अदम अदायगी है, यानी कि जब जॉब ख़त्म हो जाती है उसके बाद अक्सर कंपनीज़ अपने मुलाजमीन को उनके हकूक़ नहीं देती हैं, जिस पर लोगों ने कंपनी और कफ़ीलों के ख़िलाफ़ तनख्वाहें ना देने और अपने वाजबात अदा ना करने की वजह से, यानी ड्यूज़ अदा ना करने की वजह से केसेस किए हुए थे। उनके ख़िलाफ़ जो लेबर कोर्ट है उसने मुकदमात सुने और उनके फ़ैसले सादर कर दिए हैं। लिहाजा दोस्तों, वो तमाम अफराद जो कि अपने हकूक़ के गज़ब खोने यानी अपने हकूक़ ना मिलने की शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, मैं आप हज़रात से अक्सर कहता आया हूँ कि पिछले 70 दिन यानी कि तकरीबन 2.5 माह बनते हैं, इसके अंदर 2700 केसेस को निपटाया गया है। अब ये कानून बन चुका है कि बहुत जल्द आपको इंसाफ मिलेगा। लिहाजा अपने साथ सबूत इकट्ठे करें और ऐसे कफ़ील, ऐसे कंपनी के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर लेबर कोर्ट जाएँ जो आपके हकूक़ अदा नहीं करते हैं। इसी सिलसिले में नुमाया तरीन फ़ैसला एक शहरी के हक़ में किया गया, जिसमें अपनी कंपनी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती उसको हटा दिया गया था। शहरी ने दावा किया कि इसका कंपनी के साथ 3 साल के लिए मुआहदा था, मगर कंपनी ने इसे सिर्फ 4 माह बाद ही फ़ारिग कर दिया था। अदालत ने दोनों के केस सुने और शहरी को 1 लाख रियाल मुआवजा अदा करने का फ़ैसला सुनाया है, जो कि लेबर कवानीन की लिहाज से बहुत खुश आइंदा है।
जद्दा से खबर आई है कि वज़ीर मेहनत इंजीनियर अहमद अल-राजी ने समाजी इंश्योरेंस इदारे को इख्तियार दे दिया है कि वह ऐसी तमाम कंपनीज़ जो कि कवायद यानी कि अपने जो रूल्स हैं उन पर पूरा नहीं उतरती हैं और उसके जो मालकान हैं वो अपने मुलाजमीन के साथ उन अच्छा रवैया नहीं रखते हैं, ऐसे तमाम मुलाजमीन की इंश्योरेंस जो है वो उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि ऐसे मुलाजमीन की इंश्योरेंस कैंसिल करने से इसकी कंपनी के ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है और ऐसी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाती है। जब वो कंपनी ब्लैक लिस्ट होगी जिसके बाद वो अब उसके मुलाजमीन दूसरी जगहों पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ऐसी कंपनीज़ जो कि अपने मुलाजमीन के हकूक़ अदा नहीं करती हैं उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मक्कातुल मुकर्रमा से ख़बर आई है कि हैवी व्हीकल्स यानी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं उनको रिहायशी इलाकों में पार्किंग पर सख्ती के साथ पाबंदी लगा दी गई है। खिलाफवर्जी पर ट्रक और दीगर हैवी मशीनरी जब्त कर ली जाएगी। मक्कातुल मुकर्रमा म्यूनसिपलिटी ने फैसले पर फौरी कार्रवाई करते हुए 6 ट्रकों को बाकायदा जब्त कर लिया है। म्यूनसिपलिटी ने इलामिया जारी करते हुए तमाम हैवी व्हीकल्स के मालकान को हदायत जारी कर दी हैं कि वो अपनी गाड़ियां रिहायशी इलाकों से दूर खड़ी करें। म्यूनसिपलिटी ने इस सिलसिले में गश्ती पुलिस और महकमे ट्रैफिक के एहलकारों को भी तावन की हदायत कर दी है। गश्ती पुलिस ट्रैफिक एहलकारों को कहा है कि रिहायशी इलाकों में जहां कहीं हैवी व्हीकल खड़ी देखें तो फौरी तौर पर महकमे को इतला करें। म्यूनसिपलिटी ने खिलाफवर्जी करने वाली गाड़ियों को जब्त करने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं, लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद ख़ास तौर पर जो कि इन इलाकों में गाड़ियाँ खड़ी करते हैं वो मोहतात हो जाएँ, वरना उनकी गाड़ियाँ जब्त कर ली जाएंगी। रियाद से खबर आई है कि इजार प्रोग्राम में रोज़ाना 1100 किरायानामों का इंदराज होता है। आइंदा दिनों इसमें मज़ीद इजाफे की तवक्का है। इजार प्रोग्राम में किरायानामों के इंदराज से दोनों यानी मालिक मकान और किराएदार के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है। ये बात हाउसिंग के तर्जुमान सैफ अल मौसूलियम ने कही है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इजार प्रोग्राम में इंदराज मुफ्त की सहूलत ख़त्म हो चुकी है। मुफ्त सहूलत के दौरान इंदराज करने वाले किरायानामों की तादाद तकरीबन 3000 तक पहुँच चुकी थी। 2018 के अख्ताम तक मुफ्त इंदराज की सहूलत भी ख़त्म हो चुकी है। अब इन किरायानामों की जो इसमें इंदराज होगा उसकी बाकायदा फ़ीस अदा करनी होगी, जो कि तकरीबन 150 रियाल के करीब बनती है। उन्होंने कहा कि रिहायशी इमारतों के मालकान को चाहिए कि पहली फ़ुर्सत में इजार प्रोग्राम में इंदराज कराएँ। इस तरह किराए पर मकान हासिल करने वालों के लिए भी ज़रूरी है कि वो ऑनलाइन किरायानामा हासिल करें। वाज़ा रहे कि इजार प्रोग्राम में किरायानामे का इंदराज लेबर कार्ड की तजदीद के लिए ज़रूरी शर्त है। उन्होंने बताया कि इजार प्रोग्राम में मकान के किरायों का तयन रकबे के अलावा पेश की जाने वाली खिदमात पर मुतय्यन होता है। तजारती किरायानामों की रजिस्ट्रेशन भी की जाती है, लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि मोस्टली रेंट ज़्यादातर सारे ही रेंट पर रहते हैं, किराए पे रहते हैं, वो लाजमी तौर पर इजार प्रोग्राम के थ्रू अपना इंदराज करें, ताकि कल अगर कोई भी मालिक मकान के साथ कोई मसले मसाइल पेश हों तो उनके पास एक कानूनी डॉक्यूमेंट्स हो और उसे कोर्ट में वो चैलेंज कर सकते हैं। वरना उनके इसके अलावा वो कोई भी लेबर कोर्ट से या किसी भी दूसरी जगहों से कोई अपने हक़ में फ़ैसला नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में तेज़ रफ्तार टेक्नोलॉजी से हमहंग होने के लिए ममलिकत के पास प्रोग्रामों की काफ़ी शदीद किल्लत है। अगर सऊदी प्रोग्राम्स की तादाद में इजाफ़ा ना किया गया तो मुस्तक़बिल करीब में शदीद बहरान का सामना है। ये बात सऊदी साइबर सिक्योरिटी इदारे के सरबराह ने बताई है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के शोबे में तेज़ी हमारी तवक्का से कहीं ज़्यादा है। इसका मुकाबला करने के लिए हमारे सऊदी प्रोग्राम्स की शदीद ज़रूरत है। हमारे तालीमी इदारों में सालाना 5000 सऊदी प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि मदीना मुनव्वरा में जुमे और हफ्ते को होने वाली बारिशों के बाद एक शहरी जहां बहक जबकि दूसरा लापता हो चुका है। इमदादी टीमों ने फंसे हुए 14 अफराद को बचा लिया है। तफसीलात के मुताबिक महकमा शहरी दफा के तर्जमान कर्नल खालिद अल जहरी ने कहा कि मदीना मुनव्वरा शहर के अलावा शुमाली और मशरकी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके पानी से भर गए हैं। अल-उला कमिश्नरी के अलावा दीगर इलाकों में सैलाबी रेले भी मुतअद्दिद ख़ानदान फंस कर रह गए हैं। शहरी दफा की टीमों ने सैलाब में बह जाने वाले एक शख्स को निकाल लिया है जो कि जाँ बहक हो चुका था।
जो 65 साल सऊदी शहरी बताया जाता है। इस तरह अल उला कमिश्नरी महकमा शहरी दफा की इमदादी टीमें एक शहरी की तलाश में हैं जो कि जुमेरात से लापता है। मूसलाधार बारिश के बायस नसीबी इलाकों में रिहाइश पजीर 14 ख़ानदानों को दीगर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। ये सैलाबी रेलों में फंस गए थे। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात के मुताबिक मदीना मुनव्वरा और उसके करीब के इलाकों में आज इतवार को भी बारिश का इम्कान है, लिहाजा वह तमाम अफराद जो कि इन इलाकों में ख़ास तौर पर रहते हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम।